So, dear students, good evening. Hoping for you all in the best health and cheerful spirits. कल हमने आपको समझाया था कि एटॉमिक नंबर दिया हो तो ग्रुप नंबर और रो नंबर कैसे निकलता है, और फिर अगर ग्रुप नंबर और रो नंबर दिया हो तो एटॉमिक नंबर छोटे से छोटे तरीके से कैसे निकलता है। कल आपको ये सारा समझाया गया था। आज हम उसी एग्जाम्पल को एक एक कंटिन्यू करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। उसके पहले उसको कंटिन्यू करते हैं। क्या कंटिन्यू करते हैं कि कल वाला जो हमने पढ़ाया था उसका एक शॉर्टकट एग्जाम्पल दोनों का। जैसे आपको दिया गया ग्रुप नंबर 15, रो नंबर 5। मुझे पता है रो नंबर 5 में क्या आना है, मुझे पता है क्या आना है 36। ये पूरे हो गए 36। आई विल राइट फिफ्थ रो में क्या है बेटे, यहां तक 36 हो गए। 5s 4d 5p। अब मेरा ग्रुप नंबर क्या है 15। ग्रुप नंबर किसके इक्वल होता है, s प्लस डी प्लस पी इलेक्ट्रॉन। s प्लस डी प्लस पी इलेक्ट्रॉन। अगर छठी रो है तो 4f इंक्लूड कर लेंगे हम, वो भी एक एग्जांपल कर लेंगे। अब हमारे पास क्या एटॉमिक नंबर आ गया इसका, रो नंबर 5। एकदम मैंने क्या लिखा, रो नंबर 5 में हम क्या भरते हैं 5s 4d 5p। और उसके बाद हमने ग्रुप नंबर देखा 15, तो ग्रुप नंबर 15 का मतलब s इलेक्ट्रॉन डी इलेक्ट्रॉन और p मिला के टोटल 15 होने चाहिए। s में ज्यादा से ज्यादा 2, d में ज्यादा से ज्यादा 10 और p में 3, तो 15 हो गए हमारे। तो एटॉमिक नंबर क्या आ गया बेटा, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर 51। आपको पूरा कितना समय लगा पता है आपको, अगर आपको ये टेबल याद है, अगर ये याद है फिफ्थ रो में ये, फोर्थ रो में ये सब हुई, तो आपको मैक्सिमम 15 सेकेंड। अगर आपको सिर्फ ये याद है फोर्थ रो में 4s 3d 4p, सिक्स्थ रो में 6s 4f 5d 6p, बस। बाकी तो आपके हाथ में है सारा कुछ। काउंटिंग है, सिंपल काउंटिंग है। अब हमें आ गया एटॉमिक नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2, एटॉमिक नंबर 77। 2 10 18 36 54, 5 रो तो हमारी पूरी हो गई। तो हम क्या लिखेंगे अब, छठी रो। और छठी रो में क्या आता है, छठी रो में क्या आता है 6s 4f 5d 6p। और हमें निकालना क्या है इसका ग्रुप नंबर, और क्या निकालना है बेटा रो नंबर। तो रो नंबर तो देखते ही पता चल गया 77 सुना, 54 के बाद 86 तक सारे एलिमेंट सिक्स्थ रो के, 54 के बाद सारे एलिमेंट सिक्स्थ रो के। तो हमारे पास क्या आ गया बेटे 6s 4f 5d 6p। और हमारे पास 77, तो 2 14 6 2 14 कितने हो गए बेटे 70 और 7 77। तो रो नंबर हो गई 6, ग्रुप नंबर हो गया s प्लस डी। p की तो यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी और f टेबल में आता नहीं है। d की यहाँ पे p की यहाँ आवश्यकता नहीं है क्योंकि एटॉमिक नंबर कम है। और f को हम काउंट इसलिए नहीं करते, वो टेबल के नीचे है, इसलिए हमारे पे ग्रुप नंबर क्या आ गया, रो नंबर आ गए 6। ग्रुप नंबर क्या आ गया s प्लस डी प्लस पी इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर का एक बार फिर फॉर्मूला लिख लीजिए, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू s प्लस n माइनस 1d प्लस, बताया n माइनस 1d क्यों लिखा हमने बेटे, क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हम 4th सेल भरते हैं तो 3d, अगर 5th सेल भरते हैं तो 4d। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंस इस वक्त देने की बात नहीं, हमें याद रखना है s d और p के इलेक्ट्रॉनों को टोटल कर दो, ग्रुप नंबर आ जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर 5s भरते हैं तो 4d सब सेल होती है। तो हमारे पास क्या आ गया बेटे 4s2 5f 14 6s2 4f 14 5d 7। तो ग्रुप नंबर 2 प्लस 7 9, ग्रुप नंबर 9, रो नंबर
इज इट क्लियर बेटे? अब हमारे पास आगे का एक हिस्सा और पढ़ते हैं। आज आपको मैंने पूरी टेबल को, कल जो मैंने शॉर्टकट में लिखा था उसको एक प्रेजेंटेशन में दे दिया है। ये मैंने बिना स्केल के ड्रॉ करी है, इसलिए थोड़ी लाइन इधर उधर हो गई है। डोंट टेक कंसिडरेशन ऑफ दिस। मैंने सिर्फ हाथ से ड्रा करा है, कोई स्केल नहीं, कोई कुछ नहीं, इसलिए आपको ऐसे लग रहा होगा कि कहीं लाइन टेढ़ी है। कोई बात नहीं, आपको तो सीखना, नॉलेज सीधी होनी चाहिए। लाइन टेढ़ी होने से क्या होता है? और बच्चों, जो वीडियो भेजी जाती है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ शुरू से एंड तक देखिए। इसलिए नहीं कि मेरा व्यू टाइम बढ़ेगा, इसलिए कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आप किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बीच में कैसे छोड़ सकते हैं? आप एंड नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आज हमने क्लास में क्या सीखा। शुरू करके छोड़ देंगे तो हमें ये लगता है हमने शुरू किया था, ये टॉपिक है, पर टॉपिक में क्या है ये नहीं पता चलेगा। अब ये जो मैं बात आपको समझा रहा हूँ, ये सुनते वीडियो नहीं काटनी, ये समझिए सर क्या कह रहे हैं, समझा क्या रहे हैं हमारे फायदे के लिए, हमारी नॉलेज की 100% अपडेशन के लिए। टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट, टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट। अब हमारे पास आज हम एक पॉइंट और आगे लेके चलते हैं। हमने कोई भी एटॉमिक नंबर दे दिया 77, चलो 77 कॉन्फ़िगरेशन 6s2 4f14 5d7। इनमें से मेरे को इतना ही बहुत है ज्ञान, पूरी प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए, एटॉमिक नंबर 77 की सारी प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए मुझे इतना ही ज्ञान बहुत है। पूरी केमिकल प्रॉपर्टी, आउटर शेल के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर शेल के कितने, ये छठी शेल, ये चौथी शेल, ये पांचवी शेल, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स शेल, 6s2 4f14 और 5d7। ये तो आपको पता है कि आउटर शेल कौन सी होती है। आउटर शेल वो होती है जिसका शेल नंबर सबसे ज्यादा हो, जो न्यूक्लियस से सबसे दूर हो इलेक्ट्रॉन। छठी शेल के इलेक्ट्रॉन इन तीनों में सबसे दूर है। तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन हो गए 2, इसलिए ये मेटल है। इसलिए ये मेटल है। सुन लीजिए ध्यान से, फिर हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, उसमें सिर्फ ये देखना है आउटर शेल के कितने इलेक्ट्रॉन। आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन से हमें बेसिक बिहेवियर, प्रॉपर्टी तो बाद की बात है। अच्छा, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने किसमें भरा? लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने भरा डी सबशेल में, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट है। इट्स अ डी ब्लॉक एलिमेंट। और आउटर शेल में इसकी 7 इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक एलिमेंट, बेटे लिखो, इट इज डी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा डी सब शेल में गया था और इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए मेटल। और एक देखिए ध्यान से, पॉइंट बहुत काम आने वाला है आपको, सीखने लायक पॉइंट। यहां तक के जितने भी एलिमेंट हैं, यहां तक के जितने भी एलिमेंट हैं, whatever the elements are present up to this, उन सब में जितने भी एलिमेंट हैं, उन सब में, अरे आउटर शेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन है 2, देखिए कैसे। अगर हम 4d भरते हैं तो आउटर शेल 5s, अगर हम 4f भरते हैं तो आउटर शेल 6s, अगर हम 6d भरते हैं तो आउटर शेल 7 है। यहां तक के सारे एलिमेंट्स, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात नहीं कर रहा, यहां तक के सारे एलिमेंट के आउटर शेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है तो सारे एलिमेंट क्या हो गए? व्हाट आर दीज एलिमेंट्स? ये सारे एलिमेंट क्या हो गए? मेटल्स। कहीं ना कहीं इनके अंदर मेटल के गुण होंगे ही होंगे। 100% इनकी प्रॉपर्टी मेटल से कहीं ना कहीं मिलेंगी ही। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि यहां तक के सारे एलिमेंट के आउटर शेल में यहां 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे 2s1 2s2 जो 1 इलेक्ट्रॉन, 3s1 3s2 4s1 4s2 5s1 5s2,
और ये सारे एलिमेंट हैं तो 3D के, पर इनके आउटर शेल तो 4s भरी जा चुकी है। ये बात कितनी ध्यान देने लायक है। 40 एलिमेंट तो यही हो गए, 10 10 बी 10 10 20 10 30 10 40 और 32 एलिमेंट्स ये वाले हो गए 28 28 ये हो गए 68 और यहां से सारे एलिमेंट मेटल, ये सारे एलिमेंट मेटल। आप सोचिए कितनी मेटल है पीरियोडिक टेबल में। और मेटल पूरी केमिस्ट्री एमएससी तक भी पढ़ लो आप, पीएचडी भी कर लो, मेटल बस एक ही चीज है जिसकी आउटर शेल में 1 2 3 और जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता रखता हो। बस मेटल की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। जब हम मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मेटेलिक बॉन्ड में, वहां पे भी हम यही बात करेंगे। शुरुआत ही यहां से होगी, आउटर शेल में 1 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये है। जब मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब भी हम यही बात करेंगे, ये बात समझ लीजिए आप। अब हमारे पास एक एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 31, एक एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 53, एक एलिमेंट है एटॉमिक नंबर हमारे पास आ गया 82। एटॉमिक नंबर 31, अब मेरे साथ आप शायद समझ रहे होंगे मैं जो कह रहा हूं आपको। एटॉमिक नंबर 81 का मतलब 18 लिखा, उसके बाद 4s2 3d10 4p1। ये देखिए आप 4p1 4p2 4p3 4p4 4p5 4p6, तो ये 4p1 आ गया। ग्रुप नंबर क्या हो गया बेटे, s प्लस d प्लस p 13। रो नंबर 4th, आउटर शेल 4th है बेटा। आउटर शेल इज अ रो नंबर। पहले सेकंड सेल में आउटर शेल क्या है, सेकंड थर्ड, इसमें क्या है पूरे क्या ये वाला एलिमेंट मिले आउटर शेल तो इसकी 4th है, ये भी लेंगे ये भी ले, तो आउटर शेल इज इक्वल टू रो नंबर। तो हमारे पास 4s2 3d10 4p1, ग्रुप नंबर 13, रो नंबर 4। आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन कौन सी आउटर शेल, 4th। कितने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन, 3। अब जिसकी आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन वो मेटल। आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंस शेल कहा जाता है बेटा। तो ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो गए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 3। मेटल हो गई। अब जब मुझे एक बात पता चल गई कि इसका ग्रुप नंबर ये है, इसके रो नंबर ये है, इसका आउटर शेल नंबर ये है, इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन इतने, तो मैं हर प्रॉपर्टी उसकी पढ़ सकता हूँ। मुझे अब पता चल गया एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन, ये मेटल है। अब मेटल के गुण इस पे लगेंगे और वो लगेंगे सब एलिमेंट्स पे लगेंगे, सब एलिमेंट्स पे लगेंगे। अब हमारे पास एक एटॉमिक नंबर क्या है, 53 36 5s2। देखिए बेटा 36 तक यहाँ पूरा हो जाता है, 36 4p6 तक पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद 5s2 4d10 5p5। अब आउटर शेल कौन सी है, 7 या 5 या 4 या 3। आउटर शेल 5th है जिसके इलेक्ट्रॉन सबसे दूर है, सबसे दूर वाला 5वीं शेल का, एक 4 है और एक 5 है, तो 5 सबसे दूर होगा। तो अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के 7 इलेक्ट्रॉन। अब जिसके आउटर शेल में 7 है, मुझे पता चल गया है नॉन मेटल। ये सारा कुछ पता करने में मुझे कितने टाइम लगा, अगर आप थोड़ा 4 या 5 प्रैक्टिस खुद कर ले
कोई एटॉमिक नंबर लिखा, कोई ग्रुप नंबर, आप मैं बता रहा हूँ 20 सेकंड में आप यहाँ पहुँच जाएंगे। 20 सेकंड भी ज़्यादा है अगर आपने प्रैक्टिस करी थोड़ी सी। कोई भी एटॉमिक नंबर ले लीजिए, कोई भी ग्रुप नंबर और नंबर। और अब आपके पास क्या है देखिए, 53 का है, 5p1, 5p2, 5p3, 5p4, 5p5, 5p6। तो हमारे पास 5p5 देखिए आ गया। ग्रुप नंबर S प्लस D प्लस P 17 ग्रुप। रो नंबर 5। और अब आपके पास आउटर शेल के 7 इलेक्ट्रॉन। तो आपको एक बात पता चल गई, इट इज नॉन मेटल। अब आपका हर प्रॉपर्टी, हर आपका माइंड की सोच नॉन मेटल की तरफ। ये पूरा निकालने में आपको कितनी देर लगी? 20 सेकंड। अब आप पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिख भी लेंगे 1s2 2s2 2p6, आपको उसका क्या फायदा है? ये 11वीं के फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ कहा जाता है पूरा कॉन्फ़िगर। वो किस लिए कहा जाता है कि एक बार आपको ये सीक्वेंस याद हो जाए। सीक्वेंस याद करने का आपको बहुत आसान सा तरीका बता दिया। आज एक बार और रिवाइज करते हैं। क्या बताया था सीक्वेंस याद करने का तरीका? बताइए आप, क्या बताया था? कोई बताएगा आप में से? क्या बताया था सीक्वेंस याद करने का तरीका? 1s से 7s, 1s से 7s, 2 के आगे 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p और 4s के आगे 2 छोड़ के D सब्शन और 2 छोड़ के F सब्शन। कल को अगर G सब्शन भी आ गई तो G भी आ जाएगी। 2 छोड़ के DI, 2 छोड़ के F, 2 छोड़ के G। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8s, 5g, 6f, 7d, 6p। कोई दिक्कत नहीं। 7 8p कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अभी मैंने सुना है, मुझे पक्का नहीं है, कि एक एटॉमिक नंबर 170 का रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण वो आइसोलेट नहीं हो पा रहा, पर वो एलिमेंट शायद पता चल गया। अगर वो आ गया तो आपको जी भी भरनी पड़ेगी। अगर वो एलिमेंट डिस्कवर हो जाता है तो आपको आगे भी जाना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा? देखिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2, 2, 6, 2, ज़्यादा से ज़्यादा। हम एक दिन क्वांटम नंबर की क्लास लेंगे आपकी, और आपको इतने आसान तरीके से इज इट क्लियर? हाँ बेटे, आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज करिए। देखिए जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो एक सीक्वेंस बनाई जा रही है। मैंने इसको ऑर्गेनिक छोड़ के क्यों लिया? क्योंकि हमें आगे जाके ऐसी जगह भी आएगी जहाँ कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को इस हिसाब से इस्तेमाल करना है। आपको हर चीज़ एक सीक्वेंस में मिलती जानी चाहिए। तो हमारे पास जब अब ये ऑर्डर आ गया आपके पास, आप इसको प्रैक्टिस करिए, लिखिए ग्रुप नंबर, रो नंबर, एटॉमिक नंबर। अब जब आप ये सीख जाएंगे तो हमारा नेक्स्ट एजेंडा होगा कि कार्बन के कुछ फंक्शनल ग्रुप के साथ प्रॉपर्टी उनके ग्रुप नंबर पे डिपेंड करती है। जैसे ऑक्सीजन है 16वां ग्रुप, 6 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में, 16वां ग्रुप 6 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में। तो उससे ही हम लोन पेयर निकालेंगे, कई कुछ निकालेंगे। तो आपको जब तक ये नहीं पता आप कैसे पढ़ेंगे? तो आपके अंदर एक बैकग्राउंड बनाना जरूरी था। हम किसी दिन एक क्लास पूरी एक क्लास क्वांटम नंबर पे लेंगे डिटेल में, और वो क्वांटम नंबर अगर आपको अच्छी तरीके से आपने रिवाइज कर लिया, आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी।
और मैं उम्मीद करता हूँ, देखो बेटा, जो वीडियो आप पढ़ते हो उसको लाइक करो और उसको सब्सक्राइब करो। कारण क्या है, लाइक अगर आप किसी को शेयर करते हो उसका भी तो भला हो रहा है। हमें हर एक के भले का सोचना है, और भला तभी होगा जब मेरा ज्ञान मैं किसी और को भी बांटता हूँ। ज्ञान अपने पास रखने से नहीं बढ़ता, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, क्योंकि वो आपसे डिस्कस करेगा, मेरी ये प्रॉब्लम, मुझे ये समझ नहीं आया, आपको हो गई तो मुझे आता है। वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसका अपडेशन हो गया, दोनों का फायदा हो गया। लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।